students. Then let's start subject हिंदी ग्रामर। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं वह पहले हम समझ लेते हैं। तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा है कि शब्दों में प्रयोग किए गए वर्णों का अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। मतलब क्या कि एक शब्द है तो उसको हमें तोड़ना है, अलग करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में व्यंजन और स्वर का उच्चार होता है, तो दोनों शब्दों में व्यंजन के पीछे स्वर का उच्चार होता ही है, तो उसको हमें व्यंजन और स्वर को अलग करना है। तो वह कैसे करते हैं वह हम सीखते हैं। तो पहला हमारा है टॉपिक अमात्रिक शब्द, यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द। तो पहला शब्द है रजत। तो रजत में र बोलते हैं तो र में अ का उच्चार होता है। तो अ क्या है? स्वर है, और र क्या है? व्यंजन है। तो सब में ज में भी अ का उच्चार होता है। तो ज व्यंजन और अ स्वर, त व्यंजन और अ स्वर। तो रजत बोलते हैं तो रजत में अ का उच्चार होता ही है, तो उसे हमें अलग करना है। तो जैसे पहले व्यंजन को अलग करेंगे, उसके बाद उसके पीछे जो स्वर का सहारा लिया जाता है उसे हम अलग करेंगे। तो कैसे करते हैं? तो रजत का र हलंत प्लस अ प्लस ज हलंत प्लस अ त हलंत प्लस अ, तो क्या होगा? पूरा शब्द पढ़ने से रजत। आया समझ में आपको? ओके। सेकंड, शहद। शहद में स बोलते हैं तो अ का उच्चार होता है। तो श हलंत प्लस अ प्लस हलंत प्लस अ प्लस द हलंत प्लस अ, तो जोड़ने से शहद बनता है। दूसरा है आ की मात्रा वाले शब्द। तो उसमें पहला शब्द है राजा। तो रा बोलती हूँ तो उसमें आ का उच्चार होता है, आपको सुनाई देता है ना आ का उच्चार। जा बोले तो उसमें भी आ का उच्चार होता है, तो राजा। तो अभी हमें आ एक स्वर है उसे अलग करना है व्यंजन में से। तो र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, तो जोड़ने से शब्द बनेगा राजा। दूसरा पावन। पावन में पा बोलने से आ का उच्चार होता है, तो हमें उसे अलग करेंगे। प हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ, तो क्या हुआ? पावन। अभी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो छोटी ई की मात्राओं का पहला शब्द है दिन। तो अभी छोटी ई की मात्रा को हम अलग करेंगे। तो द हलंत प्लस ई प्लस न हलंत प्लस अ, तो हुआ दिन। ओके। दूसरा शब्द है तिनका। तो तिनका में भी वैसा ही है, छोटी ई की मात्रा को हमें अलग करना है। तो त हलंत ई, ती हुआ प्लस न हलंत प्लस अ, न हुआ प्लस क हलंत प्लस आ, तो का हुआ, तो हुआ पूरा शब्द तिनका। ओके। नेक्स्ट, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो उसमें बड़ी ई की मात्रा का पहला शब्द है कीमत। तो कीमत में हमें बड़ी ई की मात्रा को अलग करना है, और म में से अ को अलग करना है, त में से अ को अलग करना है, तो व्यंजन और स्वर अलग हो जाएंगे। तो पहला में क हलंत प्लस ई, बड़ी मात्रा ई वाली, प्लस म हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ, हुआ शब्द कीमत। दूसरा पपीता। प हलंत प्लस अ, प हुआ प्लस प हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो पी हुआ प्लस त हलंत प्लस आ, ता, तो पूरा शब्द बना पपीता। ओके। फिफ्थ, छोटी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो उसका शब्द है कुसुम। क हलंत प्लस उ, कु हुआ श हलंत प्लस उ, शु प्लस म हलंत प्लस अ, कुसुम। दूसरा शब्द है जामुन। जामुन में होता है जा, तो आ का उच्चार हुआ, तो ज हलंत प्लस आ, जा, प्लस म हलंत प्लस छोटे ऊ की मात्रा उ, तो मु हुआ प्लस न हलंत प्लस अ, जामुन। ओके।
छठा बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द कपूर, कहलन प्लस अ प्लस पहलन प्लस ऊ प्लस रहलन प्लस अ, कपूर शब्द हो गया। नेक्स्ट जादूगर, तो जादूगर में झा का क्या होगा, जहलन प्लस आ प्लस दहलन प्लस ऊ प्लस गहलन प्लस अ प्लस रहलन प्लस अ, जादूगर। ओके, सातवां है हमारा ए की मात्रा वाले शब्द। तो ए की मात्रा का पहला शब्द है सैनिक, तो शहलन प्लस ए क्या हुआ शे प्लस नहलन प्लस ई, तो ये क्या हुआ नी प्लस कहलन प्लस अ क, सैनिक। ओके, दूसरा शब्द है मैदान, महलन प्लस ए प्लस दहलन प्लस आ प्लस नहलन प्लस अ, तो क्या बना शब्द नया मैदान। ओके, आया आपको। दूसरा ओ की मात्रा वाले शब्द, तो उसमें पहला शब्द है मनोहर, तो महलन प्लस अ प्लस नहलन प्लस ओ की मात्रा का ओ प्लस हलन प्लस अ रहलन प्लस अ, तो क्या हुआ मनोहर। दूसरा कटोरी, कटोरी में कहलन प्लस अ प्लस टहलन प्लस ओ प्लस रहलन प्लस ई, तो क्या हुआ कटोरी। अभी ओ की मात्रा वाले शब्द मौन, तो मौन में क्या होगा कि महलन प्लस ओ क्या है ओ की मात्रा का ओ प्लस नहलन प्लस अ, मौन। दूसरा शब्द है रौनक, तो रौनक कैसे हम अलग करेंगे, तो रहलन प्लस ओ की मात्रा का ओ, तो क्या होगा रो प्लस नहलन प्लस अ प्लस कहलन प्लस अ, तो क्या होगा रौनक। अभी 11वां है अनुस्वार, जो हम शब्द के ऊपर उसे अनुस्वार लगाते हैं। तो पहला शब्द है गंगा, तो गंगा में घ के ऊपर आपको अनुस्वार दिखाई देता है। ओके, तो हमें उसे अलग करना है, तो गहलन प्लस अम प्लस गहलन प्लस आ, तो क्या होगा शब्द नया गंगा। दूसरा शब्द है कंचन, तो कंचन में क के ऊपर अनुस्वार है, तो कहलन प्लस अ प्लस चहलन प्लस अ प्लस नहलन प्लस अ, तो क्या होगा कंचन। ओके, तो 12वां लास्ट है हमारा अनुशासी अनुनासिक चंद्र बिंदु मात्रा वाले शब्द। तो उसमें पहला शब्द है चांद, कौन सा शब्द है चांद, तो चांद में जो आपको दिखाई दे रहा है अनुनासिक चंद्र बिंदु, तो उसे कैसे अलग करेंगे, तो चहलन प्लस आ, चंद्र बिंदु वाला बिंदु का अर्थ होगा आ चंद्र बिंदु प्लस दहलन प्लस अ, तो क्या हुआ पूरा शब्द चांद। ओके, अभी हम नए सब टॉपिक से समझेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था का भाव का बोध कराते हैं, वो सिर्फ हमें दिखाई नहीं देता है, हम मन में एक फीलिंग लाते हैं कि ये ऐसा होगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन, तो बचपन को हम ड्राइंग नहीं कर सकते, बराबर, बचपन जो हमारा बीता वो हम एक भाव उत्पन्न करते हैं मन में, वह भाववाचक संज्ञा। फिर सुंदरता, तो सुंदरता को भी हम फीलिंग कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि ये कितना सुंदर है, कोई चीज़ है हमें अच्छी लग गई तो कितना सुंदर है, ऐसा हम कहते हैं। फिर लंबाई, लंबाई को भी हम देख सकते हैं और माप भी सकते हैं। फिर दूसरा आता है मिठास, तो जो किसी का गुण अच्छा हो उसका हम बता सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल कि मिठाई तो कितनी अच्छी है वह, कितनी मिठास भरी है वह, तो एक हम उसका भाव फीलिंग उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला है जो बचपन शब्द कहाँ से आया, तो बच्चा से बचपन शब्द का भाव आता है, सुंदर शब्द से सुंदरता से आया है, लंबा शब्द लंबाई का भाव आता है और मीठा शब्द से मिठास का भाव आता है। तो ऐसे ही हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं
कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में उसको बदलना है। भाववाचक संज्ञा आपको दी गई है, उसको विशेषण में बदलना है। तो कैसे करेंगे विशेषण? तो पहला शब्द है हमारा सरल, तो सरलता, सरलता, तो सरलता का क्या होगा? सरल। जो सरल शब्द से सरलता बना। आया समझ में? दूसरा हमारा भाववाचक संज्ञा है मिठास, तो विशेषण उसका क्या हुआ? मीठा। मीठा शब्द से हमें मीठा शब्द बनाया। कुशलता, तो कुशलता का विशेषण होगा कुशल। कुशल शब्द से कुशलता का भाव आता है। चौथा है अच्छाई। अच्छाई का विशेषण होता है अच्छा, कि अच्छा शब्द से हम अच्छाई का भाव आता है। पांचवा है उत्सुकता, तो उत्सुकता का विशेषण होगा उत्सुक। तो इससे क्या होगा कि उत्सुक शब्द से उत्सुकता का भाव आता है। लास्ट 6 मुक्ति, तो मुक्ति में मुक्ति का विशेषण होता मुक्त, तो ये मुक्त शब्द से मुक्ति का भाव आता है। आया आपको समझ में लेसन? ओके, थैंक यू। तो ये सब हमने ग्रामर सीखा, वो आपको आपकी नोट्स बुक में लिखना है और मुझे रिटर्न नोट्स में दिखाना है। ओके, थैंक यू।